हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। आज बात करेंगे डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट के बारे में। सो बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग वर्ड से पहले जानते हैं स्ट्रक्चरिंग क्या होता है। स्ट्रक्चरिंग मतलब बेसिकली जैसे कि मेरे पास डेटा थे, ऐसे कुछ डेटा थे मेरे पास और ये बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं थे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जिसका नाम एरे है और मैंने इनको स्ट्रक्चर कर दिया। राइट, सो मैंने क्या किया, इनको पैक कर दिया, है ना। अब मेरे पास भी ऐसे कुछ डेटा थे, पर्सन के बारे में डिटेल्स थे, ऐसे बिखरे हुए थे। मैंने क्या किया, इन जो बिखरे हुए डेटा है पैक कर दिया एक ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना। और फिर मेरे डेटा स्ट्रक्चर हो गए। तो बेसिकली स्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है, जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उनको स्ट्रक्चर में लाना। राइट, तो बेसिकली यहाँ पर जो हम बात करेंगे डिस्ट्रक्चरिंग, ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स इन द सेंस कि अगर आप बेसिकली कहीं भी डेटा स्टोर, एग्जांपल के लिए पर्सन, और आपको इसमें से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो बेसिकली आप बोलते हो, आप इसमें से डेटा मतलब आप इसको डिस्ट्रक्चर करना चाहते हो। ठीक है, और बेसिकली इसका एक तरीका है जिसको आप बोलते हो डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। ठीक है, यानी कि इक्वल टू के इधर आप लिखते हो ये आपका सोर्स। ठीक है, जो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर्सन हो गया, इक्वल टू के इधर आपका आएगा यहाँ पे टारगेट, जिसमें कि डेटा स्टोर करोगे या एक्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अभी कैसे काम करता है इसको देखते हैं, इसका सिंटेक्स पहले देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। राइट, अगर पर्सन बनानी है तो लेट्स से मेरे पास क्या है, कॉन्स्ट नेम है। ठीक है, और नेम में क्या, रोहित है। अब लेट्स से अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट पर्सन। राइट, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे दूंगा जो भी मुझे नाम देना है। एग्जाम्पल के लिए इसका ये फर्स्ट नेम है। ठीक है, फर्स्ट नेम है, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कैसे करते हैं, कोलोन यूज़ करते हैं। राइट, फिर आप क्या देते हो, यहाँ का वैल्यू। राइट, यहाँ पे लेट्स से मेरे पास वैल्यू यहाँ पे नेम। ठीक है, तो भी काम करेगा। और एग्जांपल के लिए मैं इसका क्या नाम दे रहा, फर्स्ट नेम। ठीक है, ये चेस, और मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ पर्सन, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, इसको डेवलपर टूल में जाएंगे, एक्जैक्टली पर्सन जैसा बनाना था वैसा मिल गया। राइट, ये ऑब्जेक्ट है पर्सन, राइट, रोहित, है ना, सही आ रही है। सो पर्सन नेम रोहित, है ना, यही चाहिए। अब मेरा वैल्यू कैसा है, डायनेमिक है, जो मैं नाम दूंगा इस ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मोहित। इस तरह आप कैसे किए, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होता है, उसका असाइनमेंट, उसका जो सिंटेक्स है बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब बट थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे लिखता हूँ डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करना है, एग्जाम्पल के लिए आप कॉन्स्ट लिखोगे। ठीक है, दूसरा आपको क्या ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर से आप डेटा निकालना चाहते हैं। तो मेरा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे लिखते, कर्ली ब्रेसेस। राइट, उसके बाद इक्वल टू करते हो, फिर कहते हो कि वो आपका वैल्यू कहाँ है, आई मीन ऑब्जेक्ट टारगेट, ये सोर्स ऑब्जेक्ट। सो मैंने लिखा पर्सन। ओके, अब यहाँ पे सिंपल है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये बोलता है कि कौन सा वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा बेसिकली कि फर्स्ट नेम। राइट, ये की चाहिए, और फिर ये पूछता है कि ठीक है ये की चाहिए लेकिन कौन से वैल्यू पे चाहिए। तो जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या दिया, एक की दिया था। राइट, जब ऑब्जेक्ट बना रहा था, और मैंने क्या बोला, नेम ऑफ पर्सन, यानी कि मैंने बोला ये वेरिएबल यहाँ पे रख दो। तो निकालते समय भी मैं खुद को अपना वेरिएबल बताऊंगा। लेट्स से मैं दे रहा पर्सन नेम करके। ठीक है, ये दिया। अब आगे क्या होगा ये देखिए, अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग पर्सन नेम करूँगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगी, मोहित। राइट, मोहित क्यों मिलेगी यहाँ पर, मोहित मिलने का रीज़न ये है कि मैंने क्या बोला, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो मैंने रिवर्स कर दिया। देखो, मैंने क्या बोला, भाई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको बेसिक वे से समझ रहे हैं, बहुत ब्रेक करके। राइट, सो ये बेसिकली आपका डेटा है, वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपने बोला कि ये मेरा नेम ऑफ पर्सन है, जो इसमें डेटा है, तुम क्या करो ऑब्जेक्ट बना दो। और हमने क्या देखा कि अब पर्सन जो अगर हम बना रहे थे तो मुझे एक्जैक्टली मिल रहा था, है ना, फर्स्ट नेम मोहित, क्योंकि मोहित मेरा यहाँ से आ रहा था नेम ऑफ पर्सन से। अब जब आपको इसमें से वैल्यू निकालनी है इस पर्सन में से, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करनी है, तो यहाँ पे की क्या है, फर्स्ट नेम, वैल्यू क्या है, नेम ऑफ पर्सन यानी मोहित, है ना। तो मैंने क्या बोला, पहले तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर बताया कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर में से निकालना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि देखो मेरा जो की है ना, उस डेटा के अंदर, इस डेटा के अंदर जो की है उसका जो वैल्यू है मुझे इस वेरिएबल पे दे दो। राइट, और फिर कैसा हुआ, पर्सन नेम आ गया। अब बेसिकली समझा जाए तो कैसा समझा जाए कि यहाँ पर ये इसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट, है ना। ये जो डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट है, मैंने क्या लिखा, डिस्ट्रक्चरिंग लिख दिया। राइट, स्पेलिंग रॉन्ग है। बेसिकली क्या होता है, डिस्ट्रक्चरिंग। राइट, सॉरी फॉर स्पेलिंग। यहाँ पे कैसा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। राइट, अब कैसा था, यहाँ पे ये इक्वल टू ऑपरेटर है। अब इसके लेफ्ट साइड आपको
क्या रहती है, जिसमें डेट जो बेसिकली जो अनपैक करना है, जिसमें डेटा चाहिए, इसका राइट साइड क्या होता है आपका, जिससे डेटा चाहिए, यानी कि आपका सोर्स डेटा, ठीक है, जिससे चाहिए, ये आपका टारगेट है ना। तो बेसिकली इसके इक्वल टू आप एक बनाते हो नया वेरिएबल, और इसके इक्वल टू आपका ऑलरेडी डेटा रहता है। ये मेरा डेटा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ये वेरिएबल नेम में चाहिए, मैं वेरिएबल नेम बता रहा हूँ। ये मेरा क्या है, ये मेरा की है, की ऑफ क्या, पर्सन, यानी ये ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। यानी कि जैसे हमने क्या किया, हमने बताया मेरा की है, डेटा क्या रहेगा, नेम ऑफ पर्सन रहेगा। उसी वक्त जब आप अनपैक कर रहे हो तो आप क्या बता रहे हो, ठीक है ये मेरा की है, यहाँ पे मेरे पास डेटा था, है ना, लेकिन मैं अब रिवर्स कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसमें डेटा चाहिए। तो क्या हुआ, पर्सन नेम में क्या हुआ, मोहित आ गया। सो बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट यही हुआ, है ना, इसी को ऐसे बोलते हैं। और आपको देखना पड़ता है कि बेसिकली पर्सन का डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप इधर इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट रखोगे, इसलिए मैंने क्या रखा, ऑब्जेक्ट, है ना। फिर आपको की नेम सेम रहना चाहिए, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, देखो बनाते वक्त की नेम आपने क्या रखा था, फर्स्ट नेम, तो निकालते वक्त भी आपको की नेम सेम रखना पड़ेगा ना, कि आपको इसी की का डेटा चाहिए, राइट। और किस में चाहिए आपने खुद बताया, पर्सन नेम में, है ना। अब इसका शॉर्ट हैंड सिंटेक्स क्या है, पहले तो उसका स्पेलिंग सही करता हूँ। तो उसका शॉर्ट हैंड सिंटेक्स ये है कि जैसे कि अगर आपको नहीं बताना है यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी नेम पे जो आपका फर्स्ट नेम है यही आपका वेरिएबल नेम बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, की सेम होना चाहिए ये। अब मैं अगर पर्सन नेम करूँगा इधर तो क्या आएगा, बेसिकली ये मोहित आ जाएगा, राइट। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये शॉर्ट हैंड सिंटेक्स है। बेसिकली आप यहाँ पे कैसे लिख रहे हो कि मुझे इसमें फर्स्ट नेम मतलब मेरा जो पर्सन है उसके अंदर जो फर्स्ट नेम है उसका जो वैल्यू है मुझे फर्स्ट नेम पे चाहिए, राइट। अब जब दोनों सेम होता है तो आपको पता है, राइट, न्यू सिंटेक्स में जब दोनों सेम होता है, इवन अगर आपको वैल्यू असाइन करनी होती है और कीवर्ड सेम रहती है, राइट, दोनों की, तो आप एक ही की लिखते हो, है ना, ये न्यू सिंटेक्स में। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप फंक्शन है, ठीक है, ये टी है, आप यहाँ क्या भेज रहे हो, नेम भेज रहे हो या फर्स्ट नेम भेज रहे हो, राइट, डेटा भेज रहे हो, और रिटर्न करना एक ऑब्जेक्ट। तो अब रिटर्न जो करना है उसका नेम की क्या, फर्स्ट नेम होना चाहिए, और आपका वैल्यू भी ऊपर से क्या, फर्स्ट नेम आ रहा है ना। तो बेसिकली जब ये दोनों सेम है तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही रखोगे। और अगर टी में आप क्या करोगे, हेलो कॉल करोगे, तो बेसिकली क्या आएगा, फर्स्ट नेम एज अ हेलो आ जाएगा, राइट। अगर मैं प्रिंट करूँ तो आई होप आप समझ गए होंगे बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, है ना। ये देखिए रिफ्रेश, फर्स्ट नेम क्या है, हेलो, है ना। तो बेसिकली क्या है, रिटर्न किया ऑब्जेक्ट जिसका की क्या, फर्स्ट नेम, और वैल्यू क्या है जो मैंने पास किया, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे कैसे लिखा है मैंने, वैल्यू किस में, फर्स्ट नेम पे, है ना, फर्स्ट नेम, ये वैल्यू जा रही है, तो ये ऐसे लिखते हैं। अब कैसा है कि ये चीज़ तो हो गया, लेट्स से यहाँ पर फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लेट्स से एड्रेस होता, ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता, तो क्या करते, एड्रेस में मेरा सिटी है पटना। अब क्या होता, मुझे इस डेटा को लेना है, राइट, तो सेम है, सेम सिंटेक्स। सो इस केस में मेरा नेस्टेड ऑब्जेक्ट है ना, तो अब कैसे होगा, देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट लेवल था, नेस्टेड नहीं था, तो मैंने फर्स्ट नेम लिखा। अगर मुझे इसमें से सिटी लेना है या सिर्फ एड्रेस लेना है, मुझे इसमें से ऑब्जेक्ट निकालनी है, राइट। अब मुझे क्या करना है, लेट्स से ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा कहाँ पे है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये मेरा लेट्स से माई एड्रेस करके मैंने रखा है। उसको ब्रेक करके समझते ताकि अपने को समझ में आएगा, है ना। अब मैं क्या कर रहा, यहाँ पे मैंने माई एड्रेस लिख दिया, ऐसे ही रहता है, यहाँ पे ऐसे ही है, जो नेम है इधर से मैं ला रहा। तो अब मुझे लेट्स से एड्रेस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा की क्या है, एड्रेस, है ना, इसमें की है एड्रेस करके, और मैं कहूँगा मुझे किस पे डेटा चाहिए, राइट। तो लेट्स से मैंने कहा माइन एड्रेस, ठीक है, ऐसे कहा। तो अब क्या होगा, ये जो माई एड्रेस था, राइट, किस पे आ जाएगा, माइन एड्रेस पे आ जाएगा, है ना। जो भी एड्रेस की वैल्यू रहेगी माइन एड्रेस पे आ जाएगी। और अब मैं माइन एड्रेस को प्रिंट करूँगा तो बेसिकली क्या आएगा, जो भी एड्रेस की वैल्यू है, राइट। ये मैं इधर क्या बोलते हो, यहाँ पे आप बोलते हो वेरिएबल नेम, राइट। यहाँ पे आप हमेशा क्या बताते हो, ये जो मैं बता रहा, ये हमेशा बताते हो आपका वेरिएबल नेम किस वेरिएबल पे चाहिए, ठीक है, कौन से वेरिएबल पे आपको डेटा चाहिए एड्रेस का। तो वो मैं बोल रहा हूँ इस पे डाल दो जो भी इसका वैल्यू है। तो क्या होगा, एड्रेस की का जो भी वैल्यू होगा, एग्जांपल एड्रेस की का वैल्यू क्या है, ये है, राइट। तो इसका जो डेटा है, ये ऑब्जेक्ट है ना, उठ के किस पे आ जाएगा, माइन एड्रेस पे, है ना। तो ये ऐसे ही काम करता है। अगर की नेम, अगर आपको सेम की में मतलब सेम नाम का वेरिएबल में डेटा चाहिए,
लेट्स से यहाँ पे की नेम फर्स्ट नेम है और आपको फर्स्ट नेम पे ही वेरिएबल मतलब क्रिएट करना है फर्स्ट नाम से ही, तो आप यहाँ पे 2 बार नहीं लिखते, 1 बार लिखते हो, राइट। अगर आपको किसी और वेरिएबल में चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए माइन एड्रेस, तो मैं क्या करूँगा, माइन एड्रेस, है ना। अगर मुझे एड्रेस में ही चाहिए था तो मैं क्या करता, मैं एड्रेस लिखता ही नहीं, सिर्फ एक ही एड्रेस लिखता। इधर मुझे एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एड्रेस और एड्रेस हो जाता है ना। जब की और वैल्यू सेम हो, की और वैल्यू का नाम यानी कि की और जो यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो उसका अगर नाम सेम है तो बेसिकली क्या, आइडेंटिफायर सेम है तो आप एक ही की यूज़ कर सकते हो, मतलब आई मीन सिंगल यूज़ कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट समझ लेता है कि इसका की का नाम भी सेम है और जिस पे से वो वैल्यू लेना चाहता है उसका भी नाम सेम है, दोनों आइडेंटिफायर का नाम सेम है ना। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट में मांग रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, और उसमें बेसिकली ये जो है इसमें पुट कर दो, है ना, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस नाम का वेरिएबल बन जाएगा जो ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। ये देखिए सिटी पटना, है ना। तो बेसिकली मुझे क्या मिला, सिटी पटना। अब लेट्स से ऐसा भी होता है कि मुझे माइन एड्रेस मिल रही है ना। अब देखिए मुझे अगर मैं एड्रेस ही करता, मैं कह रहा कि मुझे माइन एड्रेस पे नहीं चाहिए, वेरिएबल बनाओ और एड्रेस नाम से बनाओ, तो क्या होता, ये देखिए सिटी पटना, राइट, अभी भी काम कर रहा है। अब ऐसा होता है कि मैं कह रहा कि देखो मुझे सिटी चाहिए, बस सिटी, तो मैं कैसे लूँगा। अब देखो अगर लॉन्ग तरीका क्या होता, मैं क्या करता, पर्सन डॉट एड्रेस डॉट सिटी करता, तो भी क्या काम करता, पटना, राइट। लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना, इतना लॉन्ग तरीका, मुझे इसमें से डेटा निकालना है। तो आप क्या करते हो, तो मैं सिंपली क्या करता, मुझे पता है, देखिए बेसिकली ये पर्सन था, सिंपल सा जब था तो आपने क्या किया, इधर कर्ली ब्रेसेस लिखा था, राइट। क्यों, क्योंकि आपका डेटा कौन सा था, कर्ली ब्रेसेस में था। अब अगर मुझे मेरा, अब देखो देखो मेरा एड्रेस कैसा है, डेटा स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट है, तो एड्रेस का डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है, तो मुझे किस में से निकालना है, एड्रेस में से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एक ऐसे कर्ली ब्रेसेस लिखूँगा, ठीक है, और मैं क्या कहूँगा, ये एड्रेस है, राइट। ये एड्रेस मेरा कैसा है, एग्जाम्पल के लिए मैं इसको वापस मूव कर देता हूँ, ये चीज़ ऐसे, ठीक है, और मैं इसको हटा दिया, तो मेरा एड्रेस ये है। तो मैं बोल रहा देखो एड्रेस की में से, राइट। अब एड्रेस क्या है, नॉर्मल तो नहीं है, ऑब्जेक्ट है, इस पर की और वैल्यू है, तो मैं बोलूँगा एड्रेस में से आप क्या करो, सिटी की है ना, और उसको मुझे दे दो माई सिटी में, राइट। तो अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँगा माई सिटी, तो मुझे क्या मिलेगी, जैसा ऊपर इसमें मिल रहा है वैसा इसमें मिलेगा, पटना, राइट। ये देखिए, राइट। सो अब ये कैसे काम कर रहा है, सिंपल सा है। आप क्या कह रहे हो कि देखो पहले क्या कह रहे थे, पर्सन मेरा कैसा है, ऑब्जेक्ट टाइप का, तो आपने इधर साइड क्या बना दिया, इक्वल टू के लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट बना दिया, और आपको पर्सन में से फर्स्ट नेम चाहिए था, ठीक है, तो आपने फर्स्ट नेम ले लिया। अब आप कह रहे हो कि मेरा इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपने और ये ऑब्जेक्ट किस पे, एड्रेस पे, और एड्रेस के अंदर आपको सिटी है, सिटी चाहिए, तो आपने बोला देखो मुझे चाहिए एड्रेस, ठीक है, और आपने बताया कि ये देखो मेरा एड्रेस ऐसा कुछ दिखता है। सो बेसिकली क्या, ये ऑब्जेक्ट है ना। आपने बताया कि इस एड्रेस के अंदर जो की है सिटी, राइट, ये सिटी की है, इसका जो वैल्यू है मुझे इस पे दे दो, माई सिटी पे। तो अब माई सिटी पे क्या आ गया, ये आ गया आपका, ये जो वेरिएबल है, राइट, वैल्यू जो है, तो क्या आ गया, पटना, राइट। सो क्लियर है। आप कैसे करते हो, आप बेसिकली यहाँ पे क्या करो, पर्सन के अंदर जो एड्रेस है उसका सिटी दो मुझे, ऐसे ही कह रहे हो ना यहाँ पे भी, राइट। यहाँ भी आप ऐसे ही कह रहे हो, देखो मुझे अनपैक करना है वैल्यू, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, आप ये पर्सन है, ठीक है, पर्सन के अंदर जो एड्रेस है, राइट। अब एड्रेस कैसा दिखता है आपने बताया, ऑब्जेक्ट दिखता है, इसके अंदर जो सिटी है उसका वेरिएबल इस पे दे दो, है ना। तो बेसिकली जब नेस्टेड होता है तो आप ऐसे ही करते हो, आपको क्या करना पड़ता है, पहले बतानी पड़ती है कि बेसिकली पर्सन के अंदर कैसा डेटा है। तो मैंने बोला, मैंने की बताया, राइट, ये सब क्या है, ये आपका की है, और आप इसको बताना पड़ेगा, है ना, इसको पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है ना, नेस्टेड डेटा है, तो इसको आप बताते हो कि देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, राइट, ये आपने बताया, इसके अंदर जो की है मेरा एड्रेस, राइट, और ये एड्रेस जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट है, आपने बताया इसको ऑब्जेक्ट है ना। आपने बोला इसके अंदर सिटी है, ठीक है, सिटी की है, इसका डेटा चाहिए मुझे, तो आप इसको खुद पूरा बता रहे हो, और इसका डेटा चाहिए आपको माई सिटी पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, सिटी माई सिटी। अब यही चीज़ अगर आपको माई सिटी पे नहीं चाहिए, सिटी नाम पे वेरिएबल पे चाहिए, तो आप क्या लिखते हैं, सिंपल सा सिटी। और अब क्या होता,
अगर मैं सिटी करता तो मुझे सिटी पे मिलती, है ना। ये देखिए, अगर मैं सिटी भी टाइप करूँ तो भी आता है। तो बेसिकली आप क्या कह रहे हो कि मुझे सेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दो और जो डेटा दे दो। तो ये किस तरह करते हो, ये ऐसे और भी अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट रहता, लेट्स से कि लेट्स से लोकेशन, ठीक है, यहाँ पे अगर जिप कोड रहता ऐसे, ठीक है, या कुछ भी लैटिट्यूड रहता, जैसे लैट, ये है लैटिट्यूड करके, ठीक है। तो इसको भी कैसे करते, देखो इसको कैसे करते, सिंपल सा है। एड्रेस के अंदर क्या आप बता रहे हो, सिटी है, लोकेशन है, आपको क्या चाहिए, लैटिट्यूड चाहिए, ठीक है। अब इसको बताना पड़ेगा। चलो मैं एड्रेस के अंदर, मेरा एड्रेस क्या, मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने बता दिया ऑब्जेक्ट है। अब मुझे क्या चाहिए, लैटिट्यूड चाहिए। लैटिट्यूड किसके अंदर, लोकेशन के अंदर। तो इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा, देखो मुझे एक लोकेशन करके मेरे अंदर की है, ठीक है, और ये की क्या होल्ड करता, ऑब्जेक्ट। तो बताओ क्या होल्ड करता, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बोलो मुझे इसका लैट चाहिए, लैट की है, और इसका वेरिएबल किस पे चाहिए, लैटिट्यूड पे चाहिए, राइट। अब अगर आप लैटिट्यूड प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, 343343 आ जाएगा, क्यों, है ना तरीका सिंपल। सो बेसिकली आप क्या कह रहे हो, आप इसको कम्प्लीटली बता रहे हो कि कहाँ से उठाना है एग्जैक्टली, है ना। जैसे आप यहाँ पे क्या करते, अगर ऐसे नहीं चाहिए होता तो आप कैसे करते, आप करते console.log, पहले जाते पर्सन के अंदर, राइट। पर्सन के अंदर डायरेक्ट आपको लैटिट्यूड मिलता, लैट मिलता, नहीं मिलता, राइट। आपको बताना पड़ेगा कि कैसे जाना है। तो पर्सन के अंदर जाओ, फिर क्या बोला आपने, उसके अंदर क्या, पर्सन के अंदर एड्रेस है, उसके अंदर है, राइट। एक एक दरवाज़ा खोलोगे आप, तो एड्रेस के अंदर गए। फिर क्या, सिटी के अंदर जाना है, नहीं सिटी के अंदर नहीं जाना, लोकेशन के अंदर जाना है, राइट। लोकेशन के अंदर जो लैट है, राइट। अब ये वेरिएबल, इसका जो वैल्यू है मुझे क्या साइन कर दो, मेरे दूसरे वेरिएबल पे, यानी कि माई लैट मैंने किया और इस पे कर दो। अब मेरा माई लैट जो है, माई लैटिट्यूड मतलब ये प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, 343, राइट। और ये बेसिकली रॉन्ग लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखूँगा, और फिर ये देखिए रिफ्रेश 343। तो यहाँ पे भी तो आपने बताया, यहाँ पे भी आप इसको गाइड करो कैसे जाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ भी तो गाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ क्या बताओगे, देखो ये ऑब्जेक्ट, मेरा एक ऑब्जेक्ट है, आपने बताया, आपने क्या बोला, पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, तो आपने बोला देखो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कैसा ऑब्जेक्ट टाइप का है, पर्सन है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर तुम जाओ, ठीक है, इसके अंदर जाओ, कहाँ पे, एड्रेस पे जाओ, ठीक है। इस एड्रेस तुमको क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मिल गया तुमको, अब इसके अंदर, एड्रेस के अंदर लोकेशन नाम का की है। अब तुम लोकेशन नाम का की पे जाओ, राइट, यही कह रहे हो ना आप, इस लोकेशन नाम का की पे जाओ। और इस लोकेशन जो है बेसिकली ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर तुमको लैट मिलेगा की, और इसको असाइन कर दो माई लैटिट्यूड पे, राइट, ऐसे करके। तो आपने क्या किया, एक एक दरवाज़ा खोला, है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर आपको सेम वेरिएबल पे क्या चाहिए तो आप क्या करोगे, सिर्फ फ्लैट कर दोगे, है ना। तो एरे में मल्टी डिस्ट्रक्चरिंग ऐसे करते हैं, अगर मल्टी लेवल पे करना है तो। यहाँ पे कैसे हुआ, एक एक करके जाते हो आप, सीधा पर्सन से लोकेशन पे जंप और लैट पे नहीं कर सकते, है ना। आप इसको बताते हो कि बेसिकली डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, मतलब देखो स्ट्रक्चर करते हो क्या, एक एक चीज़ बनाते हो, डी स्ट्रक्चर में क्या, एक एक चीज़ उतारते हो। तो पहले क्या उतारना है, इसका ऑब्जेक्ट, एग्जांपल इसके कपड़े उतार रहे हो, आई मीन बुरा मत मान एग्जांपल के लिए। तो इसके कपड़े उतारे आपने पहले, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चलो पहले किसके उतारने हैं, तो मैंने लिखा पर्सन के उतारना है, ठीक है, क्लियर है, पर्सन को उतारना है। फिर मैंने यहाँ पे क्या कहा, चलो पहला क्या, इसका पहला लेयर क्या है, ये है, ठीक है, उतार दिया मैंने। अब इसके अंदर कपड़े उतारा तो मुझे क्या मिला, फर्स्ट नेम एड्रेस। तो मुझे क्या चाहिए था, लैट चाहिए था, ठीक है, LAT लैटिट्यूड। तो मैंने बोला ठीक है अभी एड्रेस उतारो। अब एड्रेस उतारोगे तो बेसिकली किसका उतारना है बताना पड़ेगा ना। तो मैंने बोला एड्रेस का उतारना है कपड़े। अब मैंने क्या किया, ये राइट, ये मैंने उतार दिया। अब नेक्स्ट क्या लेवल है, लेयर हटाया आपने बेसिकली। अब क्या कह रहा है, इसके अंदर और भी है कपड़े, कपड़े के अंदर कपड़े पहना है, राइट। तो लोकेशन, अब लोकेशन भी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट है, राइट, है ना। तो इसको भी उतार दो। तो मैंने उतार दिया, है ना, यहाँ पे रखा है मैंने, यहाँ उतार के रख दिया। अब इसके अंदर लैट है, ठीक है, और ये मेरा प्रिमिटिव वैल्यू है, इसको मुझे दे दो माई लैटिट्यूड पे, ठीक है ना। तो बेसिकली आप ये कर रहे हो, यानी कि एक एक लेवल आप अंदर जा रहे हो। और सिंपल अगर लेट से आपका 2 वैल्यू है तो ईजी है, राइट, क्योंकि एक ही लेवल तक आपको उसको अनपैक करना है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। अब यहाँ पे एक दूसरा चीज़ क्या है, लेट से यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर क्या कमाल करेगा,
ठीक है। अब आपको रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करना है, और मैं क्या बोल रहा कि सिंपल सा रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करके यहाँ पे लिख लेते। रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करके मैं क्या कर रहा, रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली जो भी बची हुई चीज़ है एक एक कंटेनर में दे देता है, ठीक है। एक कंटेनर में दे देगा जैसा वो कंटेनर टाइप है, राइट। अब आपको क्या लिखना पड़ता है, इक्वल टू, इसके इक्वल टू किधर क्या लिखोगे, आपका सोर्स कौन सा है, पर्सन, राइट। अब यहाँ पे कैसा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है। और मेरा पर्सन कैसा है, ऑब्जेक्ट टाइप का है, ओके। अब मैं क्या कह रहा, फर्स्ट नेम, और उसके बाद मुझे फर्स्ट नेम इस नाम पे दे दो। अब एग्जांपल फर्स्ट नेम ऐसे है, राइट। अब मैं आपको समझाने के लिए अलग किया था, अब मैं ऐसे कर दूंगा। तो मैं कह रहा मुझे फर्स्ट नेम दे दो, और मुझे फर्स्ट नेम वेरिएबल पे ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जो बाकी बच रहा है ना, रेस्ट दे दो अनदर वेरिएबल पे, ठीक है। ऐसे मैंने नाम दे दिया इसका। अब मैं अगर करूँगा कंसोल लॉग फर्स्ट नेम, तो बेसिकली क्या आएगा, फैंटास्टिक, मोहित आया। और अगर मैं अनदर वेरिएबल करूँगा तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। क्योंकि बाकी क्या बच गया, रेस्ट क्या बच गया, ये बचा है ना, इसको छोड़ के। और अगर लेट से इतना ही नहीं, आप इसको और भी अंदर यूज़ करना चाहते तो मैं क्या बोला, फर्स्ट नेम है की, तो उसका वेरिएबल फर्स्ट नेम पे दे दो। एक एड्रेस करके है, एड्रेस मेरा ऑब्जेक्ट टाइप का है, इसके अंदर सिटी है, ठीक है। सिटी दे दो, सिटी वेरिएबल पे। और अब जो बाकी है मुझे अनदर एड्रेस पे दे दो, अनदर एड्रेस वेरिएबल, ठीक है। मैंने ये बोला कि सिटी इस पे दे दो, और जो इसके अंदर बाकी जितने लोग हैं सबको इस पे बैठा दो। अब अगर मैं सिटी करूँ तो क्या आएगा, सिटी आएगी, राइट। अनदर एड्रेस वेरिएबल करूँगा तो क्या आएगा, बिल्कुल लोकेशन आएगी। क्यों, क्योंकि सिटी है, बाकी क्या बच गया, ये बच गया। और ये क्या ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या की, और ये वैल्यू है। वैल्यू कैसा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर लैट है ना। सो मेरा की लोकेशन, इसके अंदर क्या वैल्यू ऑब्जेक्ट टाइप का, जिसका की क्या लैट, इसलिए लैटिट्यूड ये, राइट। सो बेसिकली इस लेवल से आप इसको अनपैक कर सकते हो। और रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, सारा चीज़ रेस्ट करके जितनी भी बची हुई चीज़ें सबमिट करके एक चीज़ में डाल देता है कंटेनर में, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप मॉल गए, आपके पास एक ही पॉकेट है और बाकी नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हो, आपने से पॉकेट में सिटी रखा जैसे टॉफ़ी, और जितनी बाकी चीज़ें हैं आप एक बैग में रख दिए। तो बैग, ये आपका ये बैग है, आपने आप बोला बाकी जितनी भी चीज़ें हैं पूरा हाथ से ऐसे करके कंटेनर में डाल दो। तो इसने क्या किया, पूरा हाथ से ऐसे जमा करके कंटेनर में डाल दिया, राइट। तो आप इस लेवल की चीज़ें कर सकते हो रेस्ट ऑपरेटर से। अब एक चीज़ देखते हैं, अब अगर मैं, ठीक है, ये मेरा अनदर वेरिएबल है जिसमें कि मुझे क्या मिल रही है, लोकेशन, और ये डेट है। अब मैं अगर पर्सन के अंदर सिटी जाता हूँ, सॉरी, पर्सन के अंदर लोकेशन का जाता हूँ, उसके अंदर क्या लैट है, और अब ये मैं कर देता हूँ 0999 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा अनदर वेरिएबल सेम है कि नहीं, ठीक है। अब रिफ्रेश, प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड LAT, लोकेशन के अंदर क्या LAT नहीं है, अच्छा सॉरी मैंने ही गलत कर दिया। पर्सन के अंदर लोकेशन नहीं है, पर्सन के अंदर लोकेशन किस पे, एड्रेस पे। तो एक एक करके आप दरवाज़ा खोलना है, तो एड्रेस फिर लोकेशन, है ना। अब ये देखिए, अब बेसिकली अगर मैं पर्सन देखूं तो मैंने पर्सन का लैटिट्यूड चेंज किया है, तो यहाँ पे मुझे एड्रेस पे मुझे मिलेगा 999, राइट, सही है ना। अब मैं यहाँ पे अगर अदर एड्रेस वेरिएबल देखूँ, एग्जांपल के लिए ये मेरा अदर एड्रेस वेरिएबल है, और मैं अगर इसका देखूँगा तो आप देखोगे इसका भी लोकेशन चेंज हो गया, है ना, लैटिट्यूड चेंज हो गया। मैंने चेंज किया था पर्सन का, अनदर वेरिएबल का भी चेंज हो गया। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी जो है शैलो कॉपी होती है ना। क्योंकि बेसिकली बात कब होती है, अगर आप प्रिमिटिव वैल्यू कॉपी कर रहे हो, प्रिमिटिव वैल्यू अनपैक कर रहे हो, तो डीप कॉपी होगी। और अगर आपका कोई भी कंटेनर, राइट, अगर रेफरेंस टाइप रखता है तो क्या होगा, शैलो कॉपी होगा, है ना। अब ये तो क्लियर है ना। अब इसका एक तरीका अलग है, लेट्स से आप नहीं चाहते ऐसा हो, तो अब आपने पता है कि बेसिकली आप क्या करोगे। बेसिकली आपके पास एक तरीका है, एग्जांपल के लिए वेयर, मेरा डीप कॉपी करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और मैंने क्या किया, JSON.stringify, पहले मैंने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया। जब इसमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करोगे तो सारे रेफरेंस टूट जाएगी स्ट्रिंग में, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको वापस कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में,
जेसन डॉट पार्स करके इसके अंदर मैंने क्या इसको पास कर दिया। अब जब देखोगे कंसोल डॉट लॉग डीप कॉपी, तो ये चेंज नहीं होगी, राइट। अब ये चेंज नहीं होगी, इसके यहाँ पे ये देखिए, है ना। तो बेसिकली डीप कॉपी मेरा कहाँ पे, अगर मैं डीप कॉपी देखूँ तो ये है, इसकी आप देखोगे अभी तक लोकेशन यही है ना। लेकिन अनदर वेरिएबल देखोगे तो इसकी लोकेशन का लैटिट्यूड चेंज हो गया। तो इस तरह करके आप इसकी लिंक या जो भी रिश्ता तोड़ दोगे बेसिकली। और नहीं तो बहुत सारे नोड मॉड्यूल्स है जिसको यूज़ करके आप इसको भी, इसका रेफरेंस कौन ब्रेक कर सकते हो, आई मीन टू से। और आई होप आपको ये ऑब्जेक्ट के लेवल पे ये समझ में आया होगा कि डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते। सो आई होप आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग समझ में आया होगा, कैसे डिस्ट्रक्चर करते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग करने के बारे में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।